नमस्कार। सुबह के 8 बजे हैं। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात कर रहे हैं कानपुर की बड़ी खबर की। कानपुर में जीका वायरस के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। रविवार को 24 घंटे में 10 नए मरीजों में जीका की पुष्टि हुई है, जिसके बाद शहर में संक्रमितों की संख्या 89 हो गई। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग और स्क्रीनिंग और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में जुटा हुआ है। वहीं फॉगिंग, साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम भी जोर शोर के साथ किया जा रहा है। कानपुर शहर में जीका वायरस का कहर जारी है। आज 10 नए केस सामने आने के बाद जीका से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 89 हो गई है। 24 घंटे में जो 10 लोग संक्रमित पाए गए, उसमें 3 एयरफोर्स कर्मी शामिल हैं। तो वहीं उसके बाद से आप घरों पर देखिए, जिनको होम क्वारंटाइन की सलाह दी, वो अपने घरों में होम क्वारंटाइन है, क्योंकि डॉक्टर्स का ये कहना है कि इसका इलाज नहीं, इसे होम क्वारंटाइन ही इसका एक बेस्ट इलाज है। और कहीं ना कहीं मरीजों की बढ़ती संख्या प्रशासनिक अधिकारियों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। और ये सारे मरीज एयरफोर्स स्टेशन के एरिया के 4 किलोमीटर के रेडियस पर है। अगर बात की जाए तिवारीपुर, ओमपुरवा, श्यामनगर, जगईपुरवा या लाल बंगला, इन्हीं इलाकों के ही, या शिव कटरा, इन्हीं इलाकों के सारे मरीज निकल के आ रहे। चकेरी थाना क्षेत्र में एयरफोर्स स्टेशन के 4 किलोमीटर के रेडियस में संक्रमित पाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की करीब 70 टीमें इलाके में युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। अभी तक इलाके में करीब 4 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। 4000 से ज्यादा सैंपल लिए जा चुके हैं। गर्भवती महिलाओं पर स्वास्थ्य विभाग का विशेष फोकस है। इलाके में एंटी लार्वा का छिड़काव हो रहा है। लोगों से कहा जा रहा है कि घर के आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। तो कानपुर में लगातार जीका वायरस का कहर बरपा हुआ है। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कानपुर की स्थितियों का संज्ञान लिया है। और आपको बताएं कि 10 तारीख को मुख्यमंत्री कानपुर का दौरा करने के लिए जा रहे हैं, जहां पर जो जीका वायरस को लेकर कदम उठाए गए हैं, उनकी समीक्षा यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर जोर दिया जा रहा है। लगातार सैंपलिंग का काम हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रखे हैं। और 10 तारीख को मुख्यमंत्री जब कानपुर पहुंचेंगे तो कानपुर मेट्रो की सौगात भी देंगे। साथ ही साथ जीका वायरस को लेकर समीक्षा भी करेंगे और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ भी बातचीत करेंगे। जिस तरीके से कानपुर के कुछ एक इलाकों में, चाहे चकेरी की बात करें, चाहे और आसपास के इलाकों की बात करें, तो वहां पर 4 किलोमीटर के एरिया में जिस तरीके से जीका वायरस के मामले सामने आए हैं, उसके बाद प्रशासनिक अमला फॉगिंग भी करा रहा है, सैनिटाइजेशन भी हो रहा है और जोर शोर से स्वास्थ्य विभाग की टीमें, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सैंपलिंग में लगे हुए हैं। लगातार घर घर जाकर के टीमें जो है वो नोट कर रही हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख रहे हैं। और हमारे संवाददाता अमित गंजू लगातार वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। हर तस्वीर हम तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से वहां पर स्थितियां बनी हुई हैं, उसके बाद वहां पर कई एरिया में आपको बता दें कि लोगों के घरों में जा करके स्वास्थ्य विभाग की टीम सैंपल्स कलेक्ट कर रही है। और जहां पर भी जिस भी एरिया में शक है, वहां पर सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है, वहां पर फॉगिंग कराई जा रही है। एक बार फिर रुक करते हैं ग्राउंड जीरो पर। अमित गंजू हमारे संवाददाता कानपुर से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अमित लगातार वहां पर ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अमित, कई दिनों से जीका वायरस का कहर कानपुर में बरपा हुआ है। अब क्या स्थिति है, कितना आंकड़ा पहुंचा और किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन काम कर रहा है? देखिए अनुपम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से तैयारियां की गई थी, उसी प्रकार से ये बीमारी भी आगे बढ़ती जा रही है। क्योंकि जिस तरह ये एडी वायरस, ये मच्छर है, ये कहीं ना कहीं चकेरी के 4 से बढ़ के अब 6 किलोमीटर के रेडियस तक पहुंच चुका है। 14 लोकेलिटीज की चपेट में आई, लेकिन सब एयरफोर्स स्टेशन के 6 किलोमीटर के रेडियस में 89 केसेस अभी तक सामने आए हैं। और अभी तक 250 से ज्यादा लोगों के सैंपल इस सस्पेक्ट जो थे उनके लिए गए और उनके सैंपल की रिपोर्ट अवेटेड है। टोटल अगर बात की जाए स्क्रीनिंग की, तो 4.5 लाख से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। सेकंड फेज में शिवराजपुर में इन्होंने फोकस बनाया, क्योंकि शिवराजपुर का ही जो पेशेंट है वो कन्नौज गया था और कन्नौज में वो पॉजिटिव पाया गया। यानी शिवराजपुर की जो लोकेलिटी को भी सैंपलिंग आज होगी। कल उसमें 250 लोगों की हुई थी और आज बताया जा रहा है कि आज 150 लोगों की और सैंपलिंग होगी। जी अमित, अगर बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो 10 तारीख को वो भी कानपुर आ रहे हैं। कानपुर मेट्रो की भी सौगात देंगे। साथ ही साथ जीका वायरस के लेकर के जो कदम उठाए गए हैं, उनकी भी समीक्षा मुख्यमंत्री करेंगे। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मुख्यमंत्री इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। टीम 9 इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। जिला अधिकारी से दिन में 3 बार इसकी रिपोर्ट्स थ्रू मेल जा रही है, सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर क्या काम हो रहा है। क्योंकि जिस तरह 175
इस टाइम स्वास्थ्य वर्कर कानपुर के जो है हर 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं, 175 लोग। इसके अलावा 6 डॉक्टर्स की टीम अलग अलग जगह वर्क कर रही है। इसके अलावा 77 वो टेक्नीशियंस हैं जो ब्लड सैंपल्स ले रहे हैं, एंटी लार्वा छिड़का जा रहा है। मलेरिया विभाग के 60 लोग काम कर रहे हैं। इन सब के बीच 10 तारीख को मुख्यमंत्री भी इनसे पूरी जानकारी लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल अमित, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अमित गंजू हमारे संवाददाता कानपुर में ग्राउंड जीरो पर हैं, जो हर स्थिति हम तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। फर्रुखाबाद जेल में बवाल के बाद देर रात कानपुर के कमिश्नर और आईजी जोन ने जेल का निरीक्षण किया। आईजी और कमिश्नर करीब 3 घंटे तक जेल में मौजूद रहे और घटना के बारे में जानकारी ली। देखिए, जो कार्रवाई आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए थी वो जो भी प्रशासनिक अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है और जेल के अधिकारी, उसको तत्काल संज्ञान में लेके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और शासन को भी इसमें जो है समय समय पर अपडेट की जा रही है इस चीज़ों पे। और इसके अलावा पहले सबसे प्रायोरिटी था कि शांति व्यवस्था को बनाए रखना और वो स्थापित कर दिया गया है। अभी कोई दिक्कत नहीं है सुबह से, और हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पे है और उसको कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग उसमें की जा रही है। दरअसल कल फर्रुखाबाद जिला जेल में डेंगू से कैदी की मौत के बाद बवाल शुरू हो गया था। आगजनी तोड़फोड़ की गई, पुलिस पर भी पथराव हुआ। घंटों जेल के अंदर उपद्रव होता रहा, कई सिपाही भी वहां पर घायल हो गए। इस दौरान डिप्टी जेलर की गोली से कैदी की और मौत हो गई। बाद में जिलाधिकारी और एसपी ने मोर्चा संभाला, उसके बाद जाकर के हंगामा शांत हुआ। फर्रुखाबाद जिला जेल में जमकर बवाल हुआ। जेल के अंदर हुई हिंसा में एक कैदी की मौत हो गई। कैदियों का आरोप है कि डिप्टी जेलर की गोली लगने से उसकी मौत हुई है। दरअसल ये पूरा बवाल एक कैदी की मौत डेंगू की वजह से होने के बाद हुई। कैदियों ने बवाल किया, आगजनी भी की। इस हंगामे में 2 कैदी और 30 सिपाही घायल हो गए। आरोप के मुताबिक हंगामे के दौरान जेलर ने एक कैदी को गोली मार दी, जिसके बाद आनन फानन में कैदी को अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ घंटे के बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कैदियों पर आरोप है कि उन्होंने जेल को हाईजैक कर लिया और तोड़फोड़ शुरू कर दी। इतना ही नहीं, सिपाहियों पर हमले का भी आरोप लगा है। बवाल के बाद डीएम और एसपी ने जेल के अंदर जाकर हालात का जायजा लिया। जेल स्टाफ के द्वारा बैरक्स के अंदर चाय बांटी जा रही थी, सुबह का नाश्ता दिया जा रहा था। उस समय जो शैलेश सोनकर जो कि डिप्टी जेलर थे, उनके ऊपर एक ऑर्गेनाइज तरीके से 9 नंबर बैरक में हमला किया गया। हमला करने के बाद ये पूरे ऑर्गेनाइज तरीके में इन्होंने लगातार हर बैरक में इन्होंने पत्थरबाजी करना, आगजनी करना, साथ ही साथ जो जेल के जो गेट हैं उनको तोड़ना और अंदर जो बैरक्स हैं उनको तोड़ने की। जेल में तोड़फोड़ और आगजनी की खबर को प्रशासन दबाने की कोशिश में जुटा रहा, लेकिन जब आग बेकाबू हुई तो फायर ब्रिगेड को खबर दी गई, जिसके बाद दमकल की 2 गाड़ियां जेल के अंदर पहुंची। डीएम और एसपी के साथ एसओजी की टीम भी जेल पहुंची। काफी देर तक जेल के अंदर फायरिंग होती रही, जिसकी आवाज बाहर साफ सुनाई दे रही थी। एसपी साहब बवाल के 4 घंटे बाद मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि सुबह करीब 8:45 पर खबर मिली कि जिला जेल में फोर्स की डिमांड की गई है, जिसके बाद फोर्स जेल के अंदर पहुंची। एसपी के मुताबिक संदीप यादव नाम का एक कैदी जो 2012 में दहेज हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, उस कैदी को डेंगू हुआ था। 5 तारीख को डेंगू के प्रॉपर इलाज के लिए उसे रेफर किया गया था। 6 नवंबर की शाम उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इसी से नाराज कैदियों ने सुबह चाय बांटने के दौरान वहां मौजूद डिप्टी जेलर पर हमला कर दिया। 9 नंबर बैरक में हमले के बाद कैदी हावी होते चले गए और बैरक में पत्थरबाजी, आगजनी और तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। काफी देर के बाद हालात को काबू में कर लिया गया। हंगामे में कई सिपाही भी घायल हो गए। फिलहाल एडीजी जेल आनंद कुमार ने कहा कि हालात पूरी तरह काबू में हैं। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन जेल में बार बार बवाल से कई सवाल जरूर उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए फर्रुखाबाद से सूर्य वाजपेयी की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से, जहां पर देवबंद इलाके में बाइक में पेट्रोल डलवाने आए युवक की कम पेट्रोल डालने को लेकर स्टाफ से कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट का जो वीडियो सामने आया है उसमें लोग पेट्रोल पंप कर्मचारियों की गलती बता रहे हैं। आरोप के मुताबिक पेट्रोल पंप के स्टाफ ने गाड़ी में पेट्रोल कम डाला था। इस मामले में पुलिस का कहना है कि अभी किसी पक्ष ने शिकायत नहीं की है।
अगर कोई शिकायत आती है तो कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं खबर मिर्जापुर से, जहां पर ट्रक से टकराई एम्बुलेंस। एम्बुलेंस सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। घायलों में 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। स्थानीय अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। अरोरा थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो मिर्जापुर से एक खबर, जहां पर ट्रक से एम्बुलेंस टकराए है। 2 लोगों की वहां पर मौत हो गई जो कि एम्बुलेंस में सवार थे। खबर मथुरा से है, जहां पर यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा से नोएडा जा रही स्लीपर बस धान से लदे ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में कई यात्री गाड़ी में फंस गए। हादसे की सूचना के करीब 2 घंटे बाद पुलिस एक्सप्रेसवे पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन एक्सप्रेसवे सुरक्षा कर्मियों के पास क्रेन और राहत उपकरण न होने की वजह से घंटों इंतजार करना पड़ा। इस दौरान बस में फंसे यात्री चीख पुकार मचाते रहे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामली का दौरा करेंगे। सीएम योगी शामली में सभा को संबोधित करेंगे। पीएससी कैंप का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री को करना है। साथ ही 7 करोड़ की योजनाओं की मुख्यमंत्री सौगात देंगे। सीएम 411 करोड़ की योजनाओं की सौगात शामली की जनता को देंगे। 30 कार्यों का लोकार्पण और 83 कार्यों का शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। साथ ही आपको बताएं कि कैराना पलायन के बाद वापस लौट चुके परिवारों से भी मुख्यमंत्री आज मुलाकात करेंगे। कल योगी जी आ रहे हैं, वो भी एक बड़ा तोहफा लेकर के कैराना में एक पीएससी कैंप के शिलान्यास के लिए योगी जी का कार्यक्रम है। तो भारी उत्साह लोगों के अंदर है, बड़ी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, शामली की जनता पल के बिछाए बैठी है और सभी लोग अभिनंदन करना चाहते हैं अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कि आपने शामली जनपद को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जो नई ऊर्जा दी है, नई दिशा दी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, हम सब आपका स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार। तो सीएम योगी का जो कैराना का कार्यक्रम है वो आपको बता दें, 11:50 पर पब्लिक इंटर कॉलेज कैराना पहुंचेंगे। 12 बजे पलायन कर वापस लौटे परिवारों से मुलाकात करेंगे। 12:45 पर कार्यक्रम स्थल पर उनका आगमन होगा और 12:45 पर पीएससी भवन का शिलान्यास और जनसभा को संबोधित करेंगे। 12:45 पर आयुष्मान कार्ड, पीएम आवास चाबी वितरण होगी और 1:50 पर कैराना से रामपुर के लिए रवाना होंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर सीएम योगी 7 दिन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 4 जिलों का दौरा करेंगे। आज कैराना और रामपुर का दौरा है। 10 नवंबर को सहारनपुर का दौरा, 11 नवंबर को मेरठ का दौरा। मेरठ में 17 पैरालंपिक खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा। 15 नवंबर को हापुड़ का दौरा करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जो सौगात मिलने वाली है, कैराना को 411 करोड़ की सौगात। कैराना में 30 विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। 83 योजनाओं का शिलान्यास होगा। रामपुर में 63.58 करोड़ की सौगात दी जाएगी। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। और अब बात कर रहे हैं सौगातों की। बारिश की उत्तर प्रदेश को नवंबर में 3 बड़ी सौगात मिलने वाली हैं। पहली 10 नवंबर को सीएम योगी कानपुर मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद कानपुर के लोगों को मेट्रो की सौगात मिल जाएगी। दूसरी खबर, 16 नवंबर को पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सुल्तानपुर में उद्घाटन करेंगे। इस एक्सप्रेसवे के शुरू हो जाने पर पूर्वांचल वासियों को बड़ी राहत मिल जाएगी। तीसरी खबर, 25 नवंबर को पीएम मोदी और सीएम योगी एशिया के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन करेंगे। यानी इस नवंबर में उत्तर प्रदेश को 3 बड़ी सौगात मिलने जा रही हैं। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।